बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कुवैत की एयरफोर्स के ऊपर। कुवैत की एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली यूरोफाइटर टाइफून के 2 जहाज़ जो हैं वो इटली से हासिल कर लिए हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये जो यूरोफाइटर टाइफून अब कुवैत ने परचेज किए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना। ये जो यूरोफाइटर टाइफून कुवैत हासिल करने जा रहा है, ये इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस होंगे। बेसिकली ये ट्रांच 3 स्टैंडर्ड के यूरोफाइटर टाइफून्स होंगे, जिनके अंदर कैप्टर ई एइसा रेडार जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। अभी तक जितने भी दुनिया के अंदर यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, उनके अंदर एइसा रेडार्स जो है वो इंस्टॉल नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर तमाम कंट्रीज जो यूरोफाइटर टाइफून को इस्तेमाल कर रही हैं, वो इस एइसा रेडार को अडॉप्ट करेंगी। लेकिन कुवैत ने ये जो यूरोफाइटर टाइफून्स परचेज किए हैं, इनके अंदर शुरू से ही एइसा रेडार्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। इस वक्त कुवैत की एयरफोर्स के बाद तकरीबन 56 के करीब FA-18 जहाज़ मौजूद हैं, जो कि अब तकरीबन 30 साल पुराने हो चुके हुए हैं, और कुवैत जो है वो अब इनको रिप्लेस करने जा रहा है। 2018 के अंदर कुवैत ने अमेरिका के साथ भी एक मुआहिदा किया था, जिसके तहत कुवैत अमेरिका से ब्लॉक 3 के FA-18 जहाज जो है वो परचेज करेगा। तो लगता ऐसे है कि गल्फ वॉर से कुवैत ने काफ़ी ज़्यादा सबक हासिल किए हैं, और गल्फ वॉर के बाद कुवैत जो है उसने अपने मिलिट्री को जो है वो एडवांस करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले उसने FA-18 जहाज परचेज किए। अब कुवैत जो है वो UAE की तरह 2 किस्म के जहाज जो है वो अपनी एयरफोर्स के अंदर रखने जा रहा है। कुवैत जो है वो जियोग्राफिकली एक बहुत छोटा सा मुल्क है, इस वजह से उसके पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि वो एक बड़ी एयरफोर्स जो है वो उसको रख सके। लेकिन फिर भी कुवैत जो है वो UAE की तरह अब अपनी सोच डेवलप कर रहा है कि उसके पास 2 किस्म के सप्लायर्स होने चाहिए। एक वो FA-18 अमेरिका से परचेज कर रहा है, दूसरा उसने ये यूरोफाइटर टाइफून्स जो हैं वो यूरोप से परचेज किए हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये भी अब अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को जो है वो कम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे अमेरिका की जो हेजेमनी है इन ममालिक के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। पहले 2 तैयारे जो कुवैत की एयरफोर्स को डिलीवर किए गए हैं, वो दोनों ट्विन सीट वाले यूरोफाइटर टाइफून्स हैं। टोटल कुवैत ने 28 यूरोफाइटर टाइफून्स परचेज करने हैं, जिनके अंदर से 22 सिंगल सीट वाले और 6 डबल सीट वाले यूरोफाइटर टाइफून्स होंगे। और ये मुआहिदा कुवैत की गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर इटली के साथ साइन किया था, और इस मुआहिदे की जो रकम थी वो तकरीबन $8.7 बिलियन थी। ये सारी की सारी रकम जहाज़ों के लिए नहीं मुख्तस की गई थी। इसके अंदर ऑपरेशनल ट्रेनिंग शामिल थी, 3 साल की ऑपरेशनल सपोर्ट शामिल थी, लॉजिस्टिकल पैकेज भी जो था वो सारे का सारा इसी पैसों के अंदर था। और इन्हीं पैसों के अंदर इटली ने कुवैत के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था कि जो कि इन यूरोफाइटर टाइफून्स को सपोर्ट कर सके। यूरोफाइटर टाइफून्स के बारे में समझा यह जाता था कि ये दुनिया के अंदर बेस्ट एयर टू एयर जहाज हैं। डेफिनेटली आफ्टर F-22 ये दुनिया के अंदर बेस्ट एयर टू एयर जहाज समझे जाते थे, बेस्ट डॉग फाइट वाले जहाज समझे जाते थे। और इस यूरोफाइटर टाइफून के ऊपर जो सबसे बड़ी तनकीद की जाती थी वो ये थी कि इसकी जो ग्राउंड अटैक की कैपेबिलिटीज थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। जो शुरू के यूरोफाइटर टाइफून्स थे, उनके अंदर ग्राउंड अटैक की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम थी। बहुत कम एयर टू ग्राउंड वेपन्स जो थे वो उनके साथ इंटीग्रेट किए गए थे। इस वजह से बहुत सी कंट्रीज जो थी वो इस यूरोफाइटर टाइफून को परचेज नहीं करती थी, क्योंकि जो ममालिक बाहर से तैयारे परचेज करते हैं उनको मल्टी रोल किस्म के तैयारे जो है वो चाहिए होते हैं, ताकि वो एयर टू एयर मिशंस भी कर सकें, वो एयर टू ग्राउंड मिशंस भी कर सकें। लेकिन यूरोप ने जब इस जहाज को बनाया था तो उसके जहन के अंदर सिर्फ रशिया था, और रशियन तैयारों को रोकना मकसूद था, जिसकी वजह से इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन फिर मार्केट वॉइसेस को सुनते हुए यूरोप ने यह डिसाइड किया कि इस जहाज के अंदर एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज जो है उनको भी इंक्रीज किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने इस जहाज को परचेज नहीं किया था और रफाल तैयारे को जो है वो परचेज कर लिया था। खैर उसकी एक रीज़न ये भी थी कि इंडिया बहुत देर से फ्रांस के तैयारे परचेज करता चला आया था। लेकिन इवन देन ये जो यूरोफाइटर टाइफून है, इसकी जो सबसे बड़ा डाउन साइड था वो इसकी ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज थी। अब इन कैपेबिलिटीज को जो है वो एनहांस किया गया है। इस जहाज के अंदर एइसा रेडार जो है उसको इंस्टॉल किया गया है, काफ़ी देर से किया गया है, लेकिन अब इस जहाज के अंदर एइसा रेडार जो है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। प्लस कुवैत की एयरफोर्स ये जो यूरोफाइटर टाइफून परचेज करने जा रही है, इनके साथ साथ वो स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड्स भी परचेज करेगी। ये पॉड्स जो है ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, और इस परचेज से ये जाहिर होता है कि ये जहाज़ जो है ये एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ के अंदर भी अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे हो चुके हुए हैं। अगर हम वेपन्स पैकेज की बात करें तो कुवैत इन जहाज़ों के साथ साथ ब्रिमस्टोन के एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो है वो परचेज करने जा रहा है, स्टॉर्म शैडो स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स परचेज करने जा रहा है, मीटी और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो परचेज कर रहा है। लेकिन शुरू के अंदर इन यूरोफाइटर टाइफून्स के ऊपर वो अपने एमरैम मिसाइल जो है वो लगाएगा। मीटी और मिसाइल जो है वो उसको बाद में फ्राहम किए जाएंगे, लेकिन वक्ती तौर पर कुवैत जो है
वो अपने एमरैम मिसाइल जो हैं वो इस जहाज के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इटली जो है वो कुवैत की एयरफोर्स को इन जहाज़ों के लिए ट्रेनिंग भी फराहम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जियोग्राफिकली कुवैत जो है वो कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, एक बहुत छोटा सा मुल्क है। इस वजह से उसके पास इतनी जगह नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो जगह जगह एयरफोर्स बेसिस जो है वो तैयार कर सके। तो इस वजह से कुवैत की एयरफोर्स अपने पायलट्स की जो बेसिक ट्रेनिंग्स हैं वो बाहर से करवाती है, और इस मामले में भी कुवैत ने ये डिसाइड किया है कि वो इटली से अपने पायलट्स की ट्रेनिंग करवाएगा। यूरोफाइटर टाइफून मिडल ईस्ट के अंदर अपनी ग्राउंड बनाता जा रहा है। इससे पहले मिडल ईस्ट के अंदर ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया जो है वो इस यूरोफाइटर टाइफून को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुवैत अब चौथा मुल्क हो गया जो इस यूरोफाइटर टाइफून को इस्तेमाल करेगा। ये मैं सिर्फ मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। कुवैत की एयरफोर्स जो है वो अपने पुराने F-18 जहाज जो है उनको रिप्लेस कर रही है नए जहाज़ों से। जो नए F-18 ब्लॉक 3 के जहाज कुवैत की एयरफोर्स परचेज करने जा रही है उनके अंदर भी यही सारे डार्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इन नए यूरोफाइटर टाइफून्स के अंदर भी यही सारे डार्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा जंप हो जाएगा कुवैत की एयरफोर्स के लिए कि उसके पास ऐसे जहाज आ जाएंगे जिनके अंदर यही सारे डार्स लगे हुए हैं। प्लस ये नए जहाज हैं, इनकी एयर फ्रेम की लाइफ जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अब उस तरह से इराक भी कुवैत की तरफ ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं है, लेकिन फिर भी कुवैत जो है वो अपनी एयरफोर्स को बेहतर बना रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।